बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माबूद और मेरे मौला, तूने मेरे लिए हुक्म सादर फरमाया, लेकिन मैंने उसमें ख्वाहिश का कहा माना और मैं दुश्मन की फरेबकारी से बच न सका, और उसने मेरी ख्वाहिशों में धोखा दिया और वक्त ने उसका साथ दिया। बस तूने जो हुक्म सादर किया, मैंने उसमें तेरी बाज़ हदूद को तोड़ा और तेरे बाज़ ahकाम की मुखालफत की। बस इस मामले में मुझ पर लाजिम है तेरी हम्द बजा लाना, और मेरे पास कोई हुज्जत नहीं इसमें जो फ़ैसला तूने मेरे लिए किया है, और मेरे लिए तेरा हुक्म और तेरी आज़माइश लाजिम है। और ए अल्लाह, मैं तेरे हजूर आया हूँ जबकि मैंने कोताही की और अपने नफ्स पर ज़्यादती की। मैं उज़र ख्वाह, पशेमां, हारा हुआ, मुआफ़ी का तालिब, बख्शिश का सवाली, ताइब, गुनाहों का इकरारी, सरनगू और इकबाल जुर्म करता हूँ। जो कुछ मुझसे हुआ, न उससे फ़रार की राह है और न कोई जाए पनाह कि अपने मामले में उसकी तरफ तवज्जो करूँ, सिवाय इसके कि तू मेरा उज़्र कबूल करे और मुझे अपनी वसी तर रहमत में दाखिल करे। ऐ माबूद, बस मेरा उज़्र कबूल फरमा, मेरी सख्त तकलीफ़ पर रहम कर और भारी मुश्किल से रिहाई दे। ऐ परवरदिगार, मेरे कमज़ोर बदन, नाज़ुक जिल्द और बारीक हड्डियों पर रहम फरमा। ऐ वो ज़ात जिसने मेरी खिलकत ज़िक्र, परवरिश, नेकी और ग़ज़ा का आगाज़ किया, अपने पहले करम और गुज़िश्ता नेकी के तहत मुझे मुआफ़ फरमा। ऐ माबूद, ऐ मेरे आका और मेरे रब, क्या मैं ये समझूं कि तू मुझे अपनी आग का अज़ाब देगा, जबकि तेरी तौहीद का मोतरफ़ हूँ। इसके साथ मेरा दिल तेरी मारिफत से लबरेज़ है और मेरी ज़ुबान तेरे ज़िक्र में लगी हुई है। मेरा ज़मीर तेरी मोहब्बत से जुड़ा है और अपने गुनाहों के सच्चे एतराफ़ और तेरी रबूबियत के आगे मेरी आजिज़ाना पुकार के बाद भी तू मुझे अज़ाब देगा। हरगिज़ नहीं, तू बुलंद है इससे कि जिसे पाला हो उसे ज़ाया करे, या जिसे करीब किया हो उसे दूर करे, या जिसे पनाह दी हो उसे छोड़ दे, या जिसकी सरपरस्ती की हो और उस पर मेहरबानी की हो उसे मुसीबत के हवाले कर दे। ऐ काश मैं जानता, ऐ मेरे आका, मेरे माबूद, मेरे मौला, कि क्या तू उन चेहरों को आग में डालेगा जो तेरी अज़मत के सामने सजदे में पड़े हैं, और उन ज़बानों को जो तेरी तौहीद के बयान में सच्ची हैं और शुक्र के साथ तेरी तारीफ़ करती हैं, और उन दिलों को जो तहकीक के साथ तुझे माबूद मानते हैं, और उनके ज़मीरों को जो तेरी मारिफत से पुर होकर तुझसे ख़ाइफ़ हैं। तू उन्हें आग में डालेगा और उन अज़ा को जो फरमाबरदारी से तेरी इबादत गाहों की तरफ दौड़ते हैं और यकीन के साथ तेरी मग़फ़िरत के तालिब हैं। तू उन्हें आग में डाले, तेरी ज़ात से ऐसा गुमान नहीं, ना ये तेरे फ़ज़ल के मुनासिब है। ऐ करीम, ऐ परवरदिगार, दुनिया की मुख्तसर तकलीफ़ों और मुसीबतों के मुकाबिल तू मेरी नातवानी को जानता है, और अहले दुनिया पर जो तंगियाँ आती हैं, अगर से उस तंगी सख्ती का ठहराव और बुका का वक्त थोड़ा और मुद्दत कोताह है, तो फिर क्यों कर मैं आखिरत की मुश्किलों को झेल सकूँगा जो बड़ी सख्त हैं। और वो ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनकी मुद्दत तूलानी, इक़ामत दायमी है, और उनमें से किसी में कमी नहीं होगी, इसलिए कि वो तेरे ग़ज़ब, तेरे इंतकाम और तेरी नाराज़गी से आती हैं। और ये वो सख्तियाँ हैं जिनके सामने ज़मीन व आसमान भी खड़े नहीं रह सकते। तो ऐ आका, मुझ पर क्या गुज़रेगी जबकि मैं तेरा कमज़ोर व पस्त, बेहैसियत, बेमाया और बेबस बंदा हूँ। ऐ मेरे आका, मेरे मौला, मैं किन किन बातों की तुझसे शिकायत करूँ और किसके लिए नालो शयान करूँ। दर्दनाक अज़ाब या उसकी सख्ती के लिए, या तुलानी मुसीबत और उसकी मुद्दत की ज़्यादती के लिए। बस अगर तूने मुझे अज़ाब व अक़ाब में अपने दुश्मनों के साथ रखा और मुझे और अपने अज़ाबियों को इकट्ठा कर दिया और मेरे और अपने दोस्तों और महबों में दूरी डाल दी, तो ऐ मेरे माबूद, मेरे आका, मेरे मौला और मेरे रब, तू ही बता कि मैं तेरे अज़ाब पर सब्र कर ही लूँ तो तुझसे दूरी पर कैसे सब्र करूँगा, और मुझे बता कि मैंने तेरी आग की तपश पर सब्र कर ही लिया तो तेरे करम से किस तरह चश्म पोशी कर सकूँगा, या कैसे आग में पड़ा रहूँगा जबकि मैं तेरी अफ़्व और बख्शिश का उम्मीदवार हूँ। बस कसम है तेरी इज़्ज़त की, ऐ मेरे आका, मेरे मौला, सच्ची कसम कि अगर तूने मेरी गोयाई बाकी रहने दी तो मैं अहले नार के दरमियान तेरे हजूर फरियाद करूँगा आरज़ूमंदों की तरह, और तेरे सामने नाला करूँगा जैसे मददगार की मुतलाशी करते हैं। तेरे फ़राक में यूँ गिरिया करूँगा जैसे नाउमीद होने वाले गिरिया करते हैं, और तुझे पुकारूँगा, कहाँ है तू ऐ मोमिनों के मददगार, ऐ आरिफों की उम्मीद के मरकज़, ऐ बेचारों की दाद रसी करने वाले, ऐ सच्चे लोगों के दोस्त, और ऐ आलमीन के माबूद, क्या मैं तुझे देखता हूँ? तू पाक है इससे। ऐ मेरे अल्लाह,
اپنی حمد کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو بوجہ نافرمان دوزخ میں ہے۔